हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग स्टडी करते होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आप सबों को सेट के बारे में बताया था। सेट क्या होता है, केवल सेट के बारे में हमने बताया था। जो लोग नए हैं वो कृपया इसका क्लास 1 आप लोग देख लीजिएगा, तो आगे बात समझ में आएगा। तो आज हम सेट के बाद जो उसके एलिमेंट होते हैं या इसको कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ अ सेट, किसी एलिमेंट का जो होता है मेंबर क्या होता है या एलिमेंट क्या होता है। तो देखते हैं। अब देखिए, ये जो सेट होता है, सेट कहाँ लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में, है ना। सेट कहाँ लिखा रहता है? कर्ली ब्रैकेट में। तो द ऑब्जेक्ट्स written in curly bracket are called elements or members of a set। कहने का मतलब है कि अगर किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, द ऑब्जेक्ट्स रिटेन इन कर्ली ब्रैकेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट लिखा रहता है वही आपका क्या कहलाता है? एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए, एक सेट है, एक सेट है। अब इसमें एक्स वाई और जेड है। तो बताइए, ये जो एक्स वाई और जेड है, ये सेट ए का क्या है? मेंबर्स है, या कह सकते हैं एलिमेंट्स है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ इसको लिखूँ कैसे? अगर मान के चलिए एक्स ए का एलिमेंट है तो मैं कैसे लिखूँ? इसका लिखने का कुछ तरीका होगा ना। हम कैसे कहेंगे कि अगर मान के चलो आपको कहे कि बताइए एक्स ए का मेंबर है, इसको कैसे लिखेंगे? तो हम जैसे एक्स है, एक्स ए का क्या है? मेंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। वाई भी मेंबर है तो वाई बिलोंग्स टू ए, और जेड भी मेंबर है, जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं इसको मैथ में जो है ना, मैथ्स में इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, और फिजिक्स में वास्तव में एप्साइलन है, एप्साइलन। ये इन फिजिक्स आप लोग जब क्लास 12th में पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आपको ये जो आपका जो है चिन्ह आपको दिखने को मिलेगा, है ना, साइन दिखने को मिलेगा। तो ये एप्साइलन है। देखिए मैथ में ना, मैथ में इसको क्या कहते हैं? मैथ में इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू इन मैथ्स। अगर मैथ में कहे तो इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और इसी को अगर क्या करे, डज नॉट बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं। मैथ में डज नॉट बिलोंग टू। अब देखिए इन मैथ्स, अब आइए, यहाँ हमने लिखा एक्स ए में बिलोंग्स करता है, वाई ए में बिलोंग्स करता है, और जेड भी ए में बिलोंग्स करता है। इसका मतलब है कि एक्स ए का मेंबर है। बिलोंग्स मतलब क्या? वहाँ ए से ए का है। जैसे हम लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, कहते हैं बिलोंग्स टू विलेज, या जो भी रहता है, उसी प्रकार ये इस ए सेट से बिलोंग्स करता है। मतलब कह सकते हैं कि एक्स ए का सदस्य है। ये क्या है? एक्स ए का सदस्य है, मतलब मेंबर्स है। हिंदी वाले समझेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं? ए बराबर एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि एक्स ए में बिलोंग्स करता है, वाई और जेड भी बिलोंग्स करता है। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक बी हम सेट लेते हैं। अब मान के चलिए यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं कहूँ 1 बिलोंग्स टू बी, एक
1 जो है बी में बिलोंग्स करता है कि बी का सदस्य है, मेंबर है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। अगर मैं यहाँ 6 बिलोंग्स टू बी लिखूँ तो क्या यह सही है? जी नहीं, क्योंकि 6 बी का मेंबर नहीं है। तब जब नहीं है इसीलिए हम इसका सिंबल यूज किए हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 6 जो है बी का मेंबर नहीं है। अगर मैं बोलूँ 4 बिलोंग्स टू बी तो ये सही है, बट लेकिन अगर मैं बोलूँ 9 बिलोंग्स टू बी तो ये क्या है? सही नहीं। मतलब कैसे लिखेंगे? अगर 9 बी का सदस्य नहीं है, मेंबर्स नहीं, तो कैसे लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार हम लगा दें। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे इसके बाद बताता हूँ, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीक़ा से। देख लीजिए, ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज। जैसे अभी आप देखे हैं वो एक ही तरीका, आप दूसरा तरीका यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे पता चल जाएगा कि ये 2 तरीका कौन कौन होता है। ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वे। 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सेट बनाइएगा तो आपको बोलेगा कि सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में। अभी हम बताते हैं, देखिए पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म, या दूसरा इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। ये पहला तरीका है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है, 2 नामों से जाना जाता है। दूसरा है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको जब आप बनाइएगा तो कभी टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल देगा, है ना, या कभी सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए बोल देगा। तो आइए जानते हैं ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये पहला नंबर दे के लिखिएगा कि ये आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इन दिस फॉर्म इस फॉर्म में क्या होता है, जो इसका एलिमेंट होता है, इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मतलब क्रमबद्ध होता है। मतलब यहाँ पर लिखे हैं कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मतलब कोई सेट का जो एलिमेंट्स होता है या मेंबर होता है वह लिस्टेड होता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे ए हमने सेट लिखा है ना, यहाँ एक्स वाई जेड लिखा, ठीक है। यहाँ बी एक सेट लिखा तो यहाँ ए ई आई ओ यू लिखा। तो देखिए एकदम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आप कह सकते हैं इसको, या हाई ही कह क्या सकते हैं, हाई ही, जैसे एक्स वाई जेड है आपको दिख रहा है क्रमबद्ध तरीके से है। या इसको सी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये किसका है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये बहुत आसान है, ये आपको दिखेगा तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है तो दिक्कत होता है, इसको आप नोट कीजिए। हम अगला बताते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको फट से नोट कर लीजिएगा। नोट जरूर कीजिएगा, जब नोट कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा, वैसे यूट्यूब पर धरा का धरा ही रह जाएगा। जब कॉपी रहेगा, नोट बना हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको आपकी समस्या को जान सके और आपको मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आप उसका हम डिस्कशन कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा कौन सा तरीका है, तो दूसरा हम बताए हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट
विल्डर फॉर्म। ये क्या होता है? इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ अ सेट replaced by a rule and it is written as। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा, हिंदी वाले समझ लीजिएगा, इन दिस फॉर्म मतलब इस फॉर्म में जो होता है एलिमेंट ऑफ अ सेट, मतलब सेट का जो एलिमेंट्स होता है रिप्लेस्ड बाय ए रूल, एक नियम के तहत लिखा जाता है एंड इट इज रिटेन एज। जैसे ऐसे लिखा रहेगा, आपको मान के चलिए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर कोई एक ए रूल, कोई क्या होगा? रूल होगा, ठीक है। या मान के चलिए इसी प्रकार इसको इस प्रकार भी लिख सकता है एक्स, आप इसको ऑब्लिक लाइन जानते हैं इंग्लिश में, ऑब्लिक एक्स, यहाँ पर ए क्या होगा? रूल होगा। इस प्रकार आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बढ़िया से बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, ये सिंबल को थोड़ा देख लीजिए, ये आपका क्या है? यहाँ पर ये अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में अगर कोई इंग्लिश पढ़ते होंगे तो एकदम पढ़ते होंगे, 12th में आएंगे, तो यहाँ जब वहाँ सिंबल, बहुत सारा सिंबल जो होता है उसमें इसको सेमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। लेकिन अगर इसको मैथ में कहिए, इसको सच एज पढ़ते हैं, सच एज, मतलब ऐसा है कि, मतलब एक्स सच दैट या सच एज भी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कोई दिक्कत है? इस प्रकार आप इस को आप लोग जान सकते हैं, सच एज। अब देखिए ये ऑब्लिक है, क्या है? ऑब्लिक है, मतलब इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑब्लिक का भी, ऐसा रहे कि ऐसा रहे, दोनों एक ही चीज़ हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, किसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म का। अब यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब देखिए ये क्या है? एक्स, मतलब एक्स क्या है? तो यहाँ एक्स के बारे में बताया कि एक्स क्या है? एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है? अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। तो आप ये किस फॉर्म में हुआ? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। किस फॉर्म में हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब देखिए, अब इसी को मैं अगर लिखूं किस रूप में, इसको मैं अगर लिखूं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो एक्स के बारे में कहा कि एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट का क्या है? वॉवेल है एक्स, मतलब एक्स अननोन है, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि एक्स क्या है? वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। ये स्टेटमेंट, यही तो रूल है। यहाँ जो हमने बताया है कि ए रूल, यही तो ए रूल दिया रहेगा, उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे? भरेंगे या इसमें लिखेंगे। अब देखिए एक्स क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल अल्फ़ाबेट का वॉवेल 5 ही होता है, फिक्स होता है। तो ए ई आई ओ यू, है ना? तो इस प्रकार ये देखिए, ये आपका जो स्टेटमेंट तरीका से लिखा हुआ है, रूल के हिसाब से हम इस रूल के तहत इसमें हम क्या करिए? रिप्लेस कर दिए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट के थ्रू आपको दिया गया है सेट, यही तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन ये आपका कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म में है, हम बदल दिए। ऐसे ही आपको भी बदलना होगा, टेबुलर फॉर्म, या इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए इस एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया रहेगा एक्स, है ना, सच एज, इस प्रकार भी आपको दिया रहेगा, चाहे ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया रहेगा। एक्स इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमने लिखा क्या? एक्स इज द फर्स्ट 5 नेचुरल। एक्स क्या है? प्रथम 5 प्रकृति संख्या है। तो आप लिख सकते हैं 5 प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, प्रथम लिखना है। तो क्या क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5। अब देखिए बहुत बच्चे को ये दिमाग में होगा कि आप सीरियल लिखते हैं 1 2 3 4 5। भाई आपको अगर इच्छा हो प्रथम 5 ही लिखना है, आपको इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपका कोई जो है ना, ये जो क्रमबद्ध तरीका से लिखिए, कोई मायने नहीं रख सकता। मतलब यही एलिमेंट को आप कोई लिख दे ऐसे 1 3 1 2 4 और 5, तो ये भी क्या है, दोनों बराबर है। ऐसा नहीं कीजिएगा सर
लेकिन ये ध्यान रखना है कि यही एलिमेंट इसमें है कि नहीं। फर्स्ट 5 नेचुरल मतलब इसका कोई प्लेस जो है ना मायने नहीं रखता है कि प्रथम स्थान पर है या द्वितीय स्थान पर है, क्योंकि अच्छा लगने के लिए हम लिख देते हैं। ऐसा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदल बदल के भी लिख सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर क्या कर दें 6 लिख देते तो गड़बड़ हो गया कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर में 6 कहाँ से आएगा, 1 से लेकर तो 5 तक आएगा, इसलिए ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस फॉर्म में हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और इसी पर देखें तो मैंने इसी को क्या किया, चेंज कर दिया, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। किसमें, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आप लोग भी अब आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेको आपको बता देता हूं कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, अब इसको ये कहेगा कि कन्वर्ट ए बराबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने क्या, कन्वर्ट ए बराबर 3, 6, 9, 12, 17 है, आपको दिख रहा है, डॉट डॉट बीच में दिया हुआ है। इसको कहता है इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें, इन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है। अब थोड़ा इसमें लॉजिक समझना होगा। जब आप रीजनिंग की बात करें तो आप वही लॉजिक होता है, रीजनिंग तो लॉजिक जिसके पास है उसी का रीजनिंग है। तो आप इसमें लॉजिक लगाए कि आखिर ये कैसा लिखा हुआ है, तो आप इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ए बराबर आपके पास है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 27 मतलब 27 तक है, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 27। आप तो इसको एक बात तो देख सकते हैं कि इसमें जो है ये 3 का टेबल है, या कह सकते हैं कि 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12 और 27 तक। इसको कैसे बदलिए, ये तो आपको किस फॉर्म में हो गया, ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। इसको हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बताइए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बराबर 3n, n बराबर होयर, जहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं होयर n इक्वल टू 1 to 3 डॉट डॉट 9। अब देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम ये मैथ का स्टेटमेंट है, मतलब x बराबर क्या लिखे हम 3n, होयर n का मान हमने बोल दिया, कहाँ से कहाँ लेना है, 1 से लेकर 9 तक लेना है। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक इसीलिए लेना है कि x, अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया कि x बराबर 3, 9 मतलब x के बारे में हमने क्या बोला कि 3 के मल्टीपल में है, और 3n इसीलिए लिखा कि आपको जैसे ही n का मान रखते जाइएगा और आपका ये वैल्यू आते जाएगा। रख के देखिए, n का मान अगर 1 देते हैं तो x बराबर कितना, 3 × 1 बराबर कितना हो जाता है 3। अगर n का मान आप 2 रखिएगा तो x का मान कितना होगा, 3 × 2 बराबर 6। n का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 3 × 3 बराबर 9। अगर x का मान क्या रख सकते हैं, रखिएगा 4, तो n का मान 4 रखिएगा तो x का मान कितना होगा 12, तो ये सब आ जाएगा। और लास्ट में n का मान अगर 9 रखिएगा तो x का मान 7। आपको इससे आगे तक जाना नहीं है, क्योंकि आपको जाना कहाँ तक है, सिर्फ 27 तक ही जाना है। इसीलिए आप n बराबर क्या, ये लास्ट में कि 1 से लेकर n तक में हमने स्टॉपेज मार दिया कि आप 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि इससे अगर सीधे अगर छोड़ देंगे इसका मतलब तो और मतलब बढ़ते जाएगा, सारा नंबर लीजिए फिर तो 27 तक ना कहा गया। हाँ, यहीं पर अगर सीधे छोड़ देता, ये हटा देता, ये नहीं देता, ऐसे छोड़ देता तब ऐसे करते, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, स्टॉपेज लगा दिया है, मतलब आप 27 तक ही जाना है, इसलिए हम n का मान 9 तक ही लेंगे। बात को समझ गए होंगे। इस प्रकार ये किस फॉर्म में हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे बदला जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप देखिए यहाँ पर जो ये है ना, यही तो रूल है।
यही स्टेटमेंट है, यही रूल है, इसी रूल के तहत इसको हम इस पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अब इसको इसमें हम कन्वर्ट कर दिए, कभी कभी इसको इसमें आपको पूछ देगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान के चलिए एक बी सेट है एक्स सच दैट, ऐसे लिखते हैं, 2 3 लिखते हैं, है ना, या इसको इस प्रकार लिख देते, उल्टा इसका बताते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 इंटू टेबुलर फॉर्म। अब देखिए हमने यहाँ पर किस में चेंज किया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपको ये टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल दिया, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। जैसे ही आपको सच दैट दिखे, है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्यूशन। अब ज़रा दिमाग लगाइए, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप इससे हल करना है ना, इसे हल करना है। तो कैसे हल कीजिएगा, तो ये वास्तव में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करके जो आएगा वहाँ इसमें लिख देना है। इसको हल कैसे करते हैं, मान के चलिए इसको कैसे, यहाँ आइए थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ जगह का अभाव है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं ना, मूल मतलब रूट्स, तो आप इसका रूट्स निकाल लीजिए या इसका हल कर लीजिए। इसका मतलब एक्स का मान निकालना हुआ, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए जैसे इसको x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x माइनस 3 कॉमन हो गया और x माइनस 2 कॉमन हो गया बराबर 0। तो इसीलिए बताइए, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। आप लोग क्लास 10वां में इसको गर्दा उड़ाए होंगे। मतलब x का मान क्या आ गया, 3 और 2। इसको 2 और 3 या 3 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये आप किस फॉर्म में है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने इसको क्या किया, किस फॉर्म में बदल दिया, आपको टेबलर या रोस्टर फॉर्म में बदल दिए। तो आप लोग क्या दोनों में आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस 88 73 38 19 03 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इसको फ़ोटो लेकर आप इसको भेज दीजिएगा, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको, सेट का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से इसको सोल्व करके या तो इसी के माध्यम से हल कर देंगे, या तो आपको हम क्या कर देंगे, उसी व्हाट्सएप पर आपको पर्सनली आपको भेज देंगे। तो इस पर आप संपर्क कीजिएगा, 88 73 38 19 03 ये व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको आप सेट को बदल सकते हैं, चाहे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। आपको बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाइएगा, इसको नोट कीजिए। मैं फिर इसका सेट का जो कितने टाइप के होते हैं वो सब बताने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, इसको नोट कीजिए आराम से। अब देखिए आगे देखिए, ये सेट ना ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स मतलब मेंबर के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिनाइट सेट, ध्यान दीजिएगा, फिनाइट सेट, और दूसरा होता है इनफिनाइट सेट। नाम ही है फिनाइट, है ना, जो गणनीय होता है, इसमें हम गिनती कर सकते हैं। इनफिनाइट जिसको गिनती ही नहीं कर सकते हैं। इनफिनाइट मतलब 10 20 हमको पता हो कि कितना है। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट हैविंग लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड
फिनाइट सेट। मतलब जिसके पास क्या हो, लिमिटेड, यहाँ क्या एक होता है अनलिमिटेड, एकदम बढ़ते गया वो पता ही नहीं कि कितना है, इसमें यहाँ लिमिटेड है 10 20 500 जितना भी हो लेकिन लिमिटेड हो। तो ए सेट हैविंग लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या क्या हो, लिमिट हो, तो उसको कहते हैं फिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर एक सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कहिए कितना है, 5 है। तो ये आपका क्या एलिमेंट्स की संख्या 5 है ना, काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फिनाइट सेट होगा। जैसे हमने बी लिखा है ना, अब यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 डॉट 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 100, इसमें भी पता है कि कितना है, कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 100 है, इसीलिए अभी क्या हुआ, फिनाइट सेट हुआ। जैसे आप देखिए इनफिनाइट सेट सेम प्रकार का है, मतलब इसमें सेम प्रकार का डिफिनेशन दे सकते हैं, ए सेट हैविंग अनलिमिटेड numbers of element is called infinite set, है ना। जिसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या होगा, इनफिनाइट होगा, उसको कहते हैं इनफिनाइट सेट। मतलब अनलिमिटेड होगा, क्या होगा, अनलिमिटेड, कितना है पता नहीं है, 500 है कि 10 है कि 1 लाख है कि 5 लाख है, पते नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ डॉट डॉट लगा दो, तो इन्फिनाइट है, क्या है, इन्फिनाइट, अनंत है, इसका क्या है, अंत है। जिसका अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत, जिसका अंत हो उसको कहते हैं, ये क्या है, अनंत नहीं है ना, ये फिनाइट है, इसका ये अनंत है ना, इसका अंत है। अब देखिए जिसका अनंत हो, अनंत संख्या हो या अनंत एलिमेंट हो, उसको कहते हैं इन्फिनाइट सेट। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं यहाँ कहूँ 4 8 12 16 डॉट डॉट, ये 4 8 12 16 डॉट डॉट, ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेट दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। पहला है फिनाइट सेट और दूसरा है इनफिनाइट। जिसमें एलिमेंट की संख्या लिमिट हो उसको कहते हैं फिनाइट, जिसमें क्या हो, एलिमेंट्स की संख्या अनलिमिटेड हो, पता ही नहीं कि कितना है, उसको कहते हैं इनफिनाइट सेट। इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा और 5 मिनट और मैं इसको बताऊंगा, थोड़ा 1-2 डिफिनेशन और बच गया, मैं इसको बता के फिर ये क्लास ख़त्म करूँ, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, अब ये जो सेट होगा इसमें एलिमेंट होगा, उसकी गिनती तो हम कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फिनाइट सेट, मतलब यहाँ पर फिनाइट इसीलिए हम बोले कि फिनाइट, जिसमें फिनाइट होगा, जिसमें एलिमेंट की संख्या एकदम लिमिट होगा, वो फिनाइट होगा, तो उसी को ना गिनती कर सकते हैं। जिसमें 10 20 पते नहीं कि कितना अनंत है, तो उसको कैसे गिनती कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पर फिनाइट सेट में ही हम एलिमेंट की संख्या को काउंट कर सकते हैं, उसी की संख्या बता सकते हैं, इसलिए हम फिनाइट सेट की बात करें। तो देखिए ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फिनाइट सेट। इसके किस प्रकार इसको जानते हैं, लेट ए बी द सेट फिनाइट सेट। मान लिए कि क्या है, ए फिनाइट सेट है, हैविंग पी एलिमेंट्स, जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट्स है। एक सेट ए है जिसके पास पी एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए बराबर पी। मतलब अगर ए सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए सेट बराबर पी। मतलब ए के पास जो है कितने एलिमेंट है, तो पी एलिमेंट है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का दूसरा नाम भी है, देखिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज
आल्सो कॉल्ड, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट को दूसरा नाम भी है, इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट। मतलब आप कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, किसी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है। अगर पूछे कि ए सेट है उसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका मतलब ये कह रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट है। या आपको कहे कि ऑर्डर ऑफ अ सेट, है ना। जैसे मान के चलिए ऑर्डर ऑफ सेट कहे पी, है ना। या आपको कभी कभी कार्डिनल नंबर भी पूछता है ना। इसको मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, मान के चलिए ए सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें कितने एलिमेंट है। क्योंकि लास्ट में आपका 10 लगा दिए, मतलब 1 से लेकर 10 तक, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ए बराबर 10। यहीं पर हमने यहाँ पर पी बोला था, तो इसमें कितने हैं 10 एलिमेंट है। जैसे एक बी सेट है जिसके पास 2 4 6 डॉट डॉट, अगर 16 तक लिखे तो आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना है 8, इसमें टोटल 8 एलिमेंट है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है किसी सेट का, या इसको क्या कहते हैं दूसरा नाम कार्डिनल नंबर है, और ऑर्डर ऑफ सेट भी है। मतलब किसी सेट में जितने एलिमेंट है ना उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट। इसको इस प्रकार लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, दोनों को पी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हमने पी बोला था। जैसे ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है 10 है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 10 लिखा। इसमें 8 है तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना लिखा 8 लिखा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। तो थोड़ा और देख लीजिए 5 मिनट। इक्वल सेट क्या होता है। एक इक्वल सेट होता है, दूसरा भी इक्विवेलेंट सेट होता है। दोनों पर हम चर्चा कर देते हैं। इक्विवेलेंट ये लास्ट है, इसके बाद आज हम ख़त्म करेंगे। ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए ए सेट क्या लिख सकते हैं, इक्वल सेट टू sets are equal if both have same element। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल इफ बोथ हैव, इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट, या है ना। अगर उसके इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, मतलब दो सेट इक्वल होगा अगर दोनों के पास क्या होगा सेम एलिमेंट्स होगा। जैसे देखिए अगर ए सेट है, इसमें आपका 2 4 है ना, और बी सेट है, यहाँ 3 5 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और ये एक्स स्क्वायर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -5x + 6 है। तो आप देख लीजिए ये और ए और बी दोनों क्या इक्वल सेट है। कैसे, इसमें 3 2 है, इसमें 3 2। जब इसको आप पिछले हमने बताए थे एक एग्जाम्पल में, तो ये तो आपका किस फॉर्म में है, ये आपका टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको ज़रा चेंज कीजिए, जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आए तो खट से क्या कर लीजिए सेट रोस्टर फॉर्म में आप चेंज कर, इससे आपको क्या हो आसान हो जाएगा। तो इसमें 3 2 मतलब 2 ठो एलिमेंट है, 3 2 है, और इसमें है, इसको जब हल कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें भी आपको मिलेगा 3 और 2 ही मिलेगा। तो देखिए दोनों में क्या है सेम एलिमेंट है, इसमें भी 3 2 है, इसमें भी क्या है 3 2 है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है बी, ए बराबर बी है, मतलब ए इक्वल है सेट ए, सेट इक्वल है सेट बी का। यहाँ इक्वल कह सकते हैं, लेकिन देखिए जरा इक्विवेलेंट में देखिए, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ they have same numbers of element, number of elements।
मतलब टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दो सेट आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसमें सेम, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेम एलिमेंट्स लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा। मतलब इक्विवेलेंट में क्या होता है कि एलिमेंट की संख्या बराबर होता है, न कि एलिमेंट बराबर हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक सेट है 2 और 3 है, और एक बी सेट है, इसमें आपका क्या है 4 और 2 है। इसमें देखिए इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी क्या है 2 एलिमेंट है, लेकिन इसमें देखिए 2 और 2 तो बराबर है, लेकिन 3 4 क्या बराबर है, नहीं ना है। तो ये देखिए अलग अलग एलिमेंट, संख्या तो बराबर है लेकिन एलिमेंट जो है अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या हुआ, इक्विवेलेंट है। ए क्या है, बी के इक्विवेलेंट है ना। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ए बी के इक्विवेलेंट है न कि इक्वल है। इक्वल तभी हो सकता है जब हूबहू एलिमेंट आपका क्या हो, है ना, टू कॉपी हो, एकदम हूबहू हो। लेकिन जब इक्वल में, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए, न कि इसका टू कॉपी हो। जैसे यहाँ भी 2 3 है, यहाँ 4 2 है, लेकिन यहाँ 2 तो 2 मिलता है, लेकिन 4 3 तो मिलता नहीं है। ये इक्वल नहीं हुआ, ये आपका इक्विवेलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, इसीलिए आपका इक्विवेलेंट। अब जरा बताइए, एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो इक्वल एलिमेंट होगा वो तो पक्का इक्विवेलेंट। आप कहिए इस ए और बी को देखिए, ए और बी को जरा देखिए, तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर आपसे पूछे क्या इक्विवेलेंट है, जरा सोचिए, ये इक्विवेलेंट है? जी हाँ है। क्यों है कि इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट। हम तो इसको एलिमेंट क्या है हम नहीं देखेंगे, बस एलिमेंट की संख्या काउंट करेंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें इक्विवेलेंट हो गया। तो जितने भी अगर जो इक्वल सेट है उसमें तो बराबर एलिमेंट होगा, हूबहू उतरा हुआ होगा, तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट की संख्या तो बराबर होना ही है। जो इक्वल सेट है उसमें क्या होगा, एलिमेंट की संख्या तो बराबर होना है, साथ साथ वो हूबहू सेम एलिमेंट होगा। तो जो इक्वल एलिमेंट है वो पक्का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या इक्वल हो सकता है, नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऑल इक्वल सेट्स are equivalent but converse need not be true। लेकिन इसका उल्टा क्या है, सही नहीं। मतलब क्या, जितने भी इक्वल सेट है वो सब आपका इक्विवेलेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन सभी इक्विवेलेंट आपका इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। तो आप लोग इस प्रकार ये इक्वल और इक्विवेलेंट सेट समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको आराम से इसको रिवीजन करके आइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका इसका टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा, कुछ स्पेशल टाइप है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग एनसीईआरटी या केसी सिन्हा दोनों में क्या कर सकते हैं, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो आज का ये जो सेकंड क्लास था आप लोग को कैसा लगा, ये आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी कुछ उत्साह जगेगा कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो मैं इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूँगा और नेक्स्ट आपका क्लास जो होगा वो इसी से आगे वाला होगा, मतलब इसके आगे स्पेशल टाइप होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपके दोस्त को भी लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।